शोध संक्षिप्त 9। विषय है आईएसएल अधिग्रहण में परिवार की भागीदारी। एक साधारण घर की कल्पना करें। सुनने वाले माता पिता और उनके सुनने वाले बच्चों के बीच सहज बातचीत होती है और कोई समस्या नहीं होती। लेकिन एक बधिर बच्चे के साथ क्या होता है? आप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ संवाद नहीं कर सकता। यह सच नहीं है। आप सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद कर सकते हैं। परिवार की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें माता-पिता को अपने बच्चे के साथ शामिल होकर संवाद करना चाहिए ताकि बच्चा अपनी आलोचनात्मक सोच विकसित कर सके और खुद को अभिव्यक्त कर सके। क्या आपका बच्चा सफल हो सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए परिवार का शामिल होना, हर दिन अपने बच्चे के साथ संवाद और बातचीत करना महत्वपूर्ण है। आप सांकेतिक भाषा एक साथ सीख सकते हैं और आप और आपका बच्चा एक साथ बढ़ सकते हैं। मुख्य बिंदु। बधिर बच्चों के भाषा अधिग्रहण में माता-पिता की भागीदारी। बच्चे से लगातार संवाद करना एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बच्चे भाषा अपने घर व परिवार के वातावरण से ग्रहण करते हैं। प्रारंभिक भाषा अधिग्रहण, चाहे मौखिक हो या सांकेतिक, यह बच्चे की सामाजिक, संज्ञानात्मक और साक्षरता कौशल को बेहतर बनाने में योगदान देता है। यदि बच्चे को सांकेतिक भाषा का अनुभव शुरुआती समय में मिलता है, तो उसकी सामाजिक, संज्ञानात्मक और साक्षरता कौशल विकसित होती है और यह मौखिक और सांकेतिक भाषा दोनों के लिए समान है। भारतीय सांकेतिक भाषा जैसी प्राकृतिक सांकेतिक भाषाएं दुनिया भर के बधिर लोगों के समुदायों या संघों से उभरी है, क्योंकि इसका उपयोग बधिर लोगों द्वारा किया जाता है और यह उनकी भाषा है, इसलिए इसका उद्गम स्वाभाविक रूप से हुआ है। सांकेतिक भाषा का विकास बोली जाने वाली भाषा के विकास के समान है। समानताएं मतभेदों से अधिक है। हालांकि सांकेतिक और मौखिक भाषाओं के अपने विशिष्ट व्याकरण और नियम हैं, लेकिन विकास की प्रक्रिया दोनों के लिए समान है। भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है और जो बच्चे 5 साल या उससे अधिक की उम्र के बाद आईएसएल सीखते हैं, वह कम फ्लुएंट होते हैं और भाषा में गलतियां करने की संभावना अधिक होती है। जीवन में अधिक चुनौतियों का सामना करते हैं और जो बच्चे 5 साल की उम्र से पहले भाषा सीख लेते हैं, वह अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कौशल को विकसित कर सकते हैं, उन बच्चों की तुलना में जो देर से सीखते हैं। शोध में पाया गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आईएसएल सीखने से मौखिक भाषा के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि सुनने वाले लोग सांकेतिक भाषा सीखते हैं, तो यह उनकी मौखिक भाषा की क्षमताओं को बाधित करेगा। इसका कोई सबूत नहीं है। बधिर बच्चों के माता-पिता की यह जिम्मेदारी है कि वह बच्चों की मूलभूत भाषा को मजबूत बनाने के लिए उन्हें संसाधन उपलब्ध कराएं। आईएसएल की जांच करने वाले अध्ययनों से पता चलता है कि यह किसी अन्य बोली जाने वाली भाषा के समान ही कार्य करती है। भाषा, ना कि स्पीच, दोस्त बनाने, सोचने और सीखने के कौशल को विकसित करने अथवा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। बधिर माता-पिता के बधिर बच्चे, जिन्हें बचपन से ही आईएसएल का एक्सपोजर प्राप्त होता है,
उनके मूलभूत भाषा के माइलस्टोन और विकास के पैटर्न एक मौखिक भाषा सीखने वाले बच्चों के ही समान होते हैं। यदि किसी सुनने वाले या बधिर बच्चों को शीघ्र भाषा प्राप्त हो जाती है, तो उनकी भाषा सीखने की प्रक्रिया समान होती है।